भी मैं आपको, एक डॉक्टर फैमिली अपने बच्चे के इलाज के लिए जब गुड़गांव में पहुंची, अच्छा, तो गुड़गांव में किसी को ये नहीं पता, जब मैंने बताया कि ये पाकिस्तान से आए हैं, कोई ऐसी शॉपकीपर नहीं था कि भाई आप यहाँ खाए पीने नहीं जाएंगे, ठीक हो आप हमारे मेहमान हैं। आबिद भाई अगर जाते हैं आपके उधर तो फिर कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा? आबिद भाई से पहले पूछते हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदुइज्म की हिस्ट्री लिंक्ड करती है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, अगर आपको कोई नॉलेज हो, जैसे आपने कि यार वहाँ मस्जिदों में अजान नहीं करने देते, इस तरह की बातें। मैंने कहा भाई आप मेरे व्लॉग्स में आए पाए हूँ, मेरे व्लॉग्स उठाइए, मैं तो आपको ऐसी मस्जिदें दिखाता हूँ रोहतक जैसे शहर में जहाँ 2 नमाज होती है, यानी कितना रश हो जाता है कि एक जुम्मे की 2 नमाज। इतना तो पाकिस्तान की मस्जिदों में निशाद रश उस तरीके से भाई, और वो लोग ये कहते हैं यार हम यहाँ बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं कह रहा, आपके मौलवी आपके ये सब कह रहे हैं, मेरी बकायदा उस कॉन्सेप्ट मीडिया ने बैठाया हुआ है, हमें भी पता। देखिए मैं कश्मीर में गया था, मैं पाकिस्तानी कश्मीर में गया था, तो मुझे सामने इंडिया की मस्जिदों से अजानों की आवाजें आ रही थी। ऑफ कर देना इसे। मेहमान के साथ हम बात कर रहे हैं, मेहमान के साथ इधर नहीं ना कर सकते इंटरव्यू, इसलिए बोला। किस वजह से? अच्छा खैर, अभी बाद में रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी। अब देखें ये चीजें यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो लोग यहाँ से माइग्रेट होके गए हैं, मैं उनका चैलेंज करता हूँ, 90 ईयर्स के आप भी हयात है, ठीक है, वो ये कहते हैं जो भाईचारा यहाँ था। हाँ। और एक सबसे बड़ी बात पता है क्या बोलते हैं? ठीक है। कि कोई यहाँ 10 साल की उम्र का था, कोई 12 साल की, कहते हैं असली जिंदगी तो हमारी वो थी, बाकी तो हमने काटी है। ओए होए होए। और ये एक साइड से नहीं, ये नहीं कि जो यहाँ से माइग्रेट करके वहाँ गए, उन्होंने ये बोला जो वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे आए उनकी भी शायद यही सोच होगी। आप अपने लाहौर फोर्ट आपने देखा है? ठीक है, वहाँ चले जाइए, एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, लोग जाते हैं, बोर्ड नहीं पढ़ते, ठीक है, और सीधे निकल के अंदर चले जाते हैं कि हमने ये, उसके अंदर ये आलमगीर दरवाजा है, इसके अंदर ये मतलब शाहजहां का दरबारे खास दरबारे आम था, जबकि उस बोर्ड पे क्लियर लिखा हुआ है कि लाहौर शहर को भगवान राम के बेटे लव ने बसाया था। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज फिर से मन्नू मेहता भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंडिया से पाकिस्तान का विजिट करने आए हैं, और साथ ही साथ आबिद भाई भी मौजूद हैं। आज हम यहाँ मतलब इस मार्केट में आए हैं, बरकत मार्केट, जो कि बहुत फेमस मार्केट है। किस वजह से फेमस है ये भी बताएंगे, खाना खाएंगे यहाँ पे, और इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में जो हिंदुइज्म की हिस्ट्री है, जो लिंक करती हैं चीज़ें, वो सब मन्नू मेहता भाई के साथ हम डिस्कस करेंगे। मन्नू मेहता भाई स्टार्ट करें, चलें, आपको एक विजिट करवाते हैं और साथ ये कि करते हैं। अच्छा, आबिद भाई भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। पहला सवाल तो सबसे यही बनता है कि मुझे बताएं, जैसे आप ओपनली यहाँ पे घूम रहे हैं, हमने जो सा क्रीम मार्केट जहाँ पे आबिद भाई के स्टोर हैं, शॉप है, वो भी विजिट किया, बरकत मार्केट में, इसके अलावा अनारकली में ओपनली हमने जैसे विजिट किया। अगर कोई पाकिस्तानी आपके कंट्री में जाता है तो क्या वो भी ऐसे ही ओपनली विजिट करेगा? पहला सवाल तो ये, फिर उसके बाद टॉपिक वगैरह की तरफ भी जाते हैं। देखिए सोहेब भाई, इसका मैं एग्जांपल क्या दूं, अभी आपके एक यूट्यूबर हैं अबरार, हाँ, जो मोटर व्लॉगर हैं, जी जी जी, उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा, किसी शहर में ऑल ओवर इंडिया का 30 डेज का विजिट था, ठीक है, और जो मोहब्बत और उन्हें मिली और उन्हें जो प्यार मिला, ठीक है, वो आपने उनकी वीडियोज में देखा कि हर जगह मोहब्बत को आप जबरदस्ती नहीं वो कर सकते। ठीक हो गया। लोगों की मोहब्बत अपने आप सामने आती है, बल्कि लोगों की तो गिले शिकवे आए थे कि आप हमसे नहीं मिलके गए। हाँ, ऐसे ही ठीक, ऐसे ही मेरे साथ भी यही हो रहा है, जो मुझे यहाँ प्यार मिल रहा है। ठीक है, जिन्हें पता चल रहा है। देखें, अब अगर इब्रार भाई की बात करें, इधर मैं पाकिस्तान को इस तरीके से जरा डिफेंड करूंगा कि नो डाउट इब्रार भाई को वहाँ इंडिया में बहुत प्यार दिया गया, मेरी सोच से, मतलब एक एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, पाकिस्तानियों की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्यार दिया गया। लेकिन उसकी एक रीज़न ये थी कि भाई उन्हें ऑलरेडी लोगों को पता था, यूट्यूबर थे, 1 मिलियन के करीब उनके थे। इसके अलावा एक और भी है, आपको इधर लोग जानते नहीं, आप किसी को पता नहीं कि आप इंडियन, अदरवाइज आपका भी शायद वार्म वेलकम किया जाता। उसका भी मैं आपको, एक डॉक्टर फैमिली अपने बच्चे के इलाज के लिए जब गुड़गांव में पहुंची, अच्छा, तो गुड़गांव में किसी को ये नहीं पता, जब मैंने बताया कि पाकिस्तान से आए हैं, कोई ऐसी शॉपकीपर नहीं था कि भाई आप यहाँ खाए पीने नहीं जाएंगे, ठीक हो, आप हमारे मेहमान हैं। आबिद भाई अगर जाते हैं आपके उधर तो फिर कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा? आबिद भाई से पहले पूछते हैं। तो पहले से इस चीज का पता है, आबिद भाई तो खुद ही कहते हैं, लेकिन मैं इस चीज का मैं श्योर कर सकता हूँ कि वाकई ऐसी कोई आवाम बहुत अच्छी है, हाँ, मोहब्बत करने वाली है दोनों साइड पे। जैसे हाँ, पाकिस्तान में बताया जाता है कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हिंदू मिलेगा काट देंगे, काट और देंगे। इस तरह इंडिया में हम सुनने को आता है कि उधर भी बड़े लोग इंतहा पसंद है। मुझे ये पता है
कि मोस्टली लोग मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। और ये लेकिन मीडिया की वजह से मेरा बहुत सी- सवाल का मतलब ये था कि आप हमारे साथ इधर आज़ाद घूम रहे हैं, हाँ मतलब आपको ऐसा फील होता है कि आपको किसी ने कुछ धमकाया या डराया, नहीं, ऐसी ये तो फीलिंग आती दूर है? तक तो सवाल। बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक साफ और कह रहा चीज, हूँ। एक और चीज, हाँ। आप हमारे साथ जब खाने खाएंगे ना, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत में खाने खा रहे हैं। यकीन कीजिए, टेस्ट भी वही है, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप वही है, दिल्ली। मोहब्बत और भी मैं भी एक और कहता हूँ चीज, कि- जी जी, एक और चीज इस मार्केट में आपको ये देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग हैं, ये जैसे यूट्यूबर हैं यहाँ पे मौजूद हैं और मेहनत कर रहे हैं, हर कोई अपने अपने तौर पे अच्छा काम। ये देखें बड़ी तादाद में ये सारे यूट्यूबर्स मौजूद हैं और हमें देख रहे हैं, थोड़ा बहुत देख रहे हैं। आप क्या पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं उनके हवाले से, ओवरऑल इंडिया में जैसे उन्हें देखा जाता है, आप वहाँ पे उन्हें क्या मतलब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के हवाले से कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ जो मोहब्बत की बात करेगा वो दिलों पे राज करेगा। जबरदस्त अच्छी बात की है, ठीक जो हो गया। मोहब्बत, तो मैं तो सर मोहब्बत को ही लेके तो चलता हूँ। आप हर चीज में अपने आप को क्यों लेके आ रहे हो? मोहब्बत का सिर्फ मोहब्बत बांटनी है और पीस का ठीक है। प्रोग्राम करना दिलों है। पे राज कर रहे हैं आप अच्छा, ऐसे। नो डाउट। और ये कॉमन सेंस वाली बात है, नफरतें फैला फैला के 75 साल से हमने जो नफरतें फैलाई हैं दोनों साइड से, अगर बात करें यहाँ से कभी पहल कभी वहाँ से पहल, लेकिन हमें एज ए पाकिस्तानी अब इन चीज़ों को देखने की जरूरत है। आबिद भाई, आप आबिद भाई से बात की, मन्नू मेहता भाई आप ये बताएं, पाकिस्तान की जिस तरह इस मार्केट में आप घूम रहे हैं, आप देखें, मैं ओपनली कहता हूँ किसी भी पाकिस्तानी से आप पूछेंगे, आप इंडिया से आए, आप ये कहेंगे कि भाई मैं इंडिया से आया हूँ, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? यकीन माने आपको प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, इस चीज़ को पब्लिक तो प्यार। मैं पिछले 2 सालों से मैं खुद महसूस भी कर ये रहा हूँ। आपका दूसरा विजिट है। इट्स माई सेकंड विजिट की सिर्फ यही मोहब्बत और आपकी हॉस्पिटैलिटी की तो बातें मैं आज नहीं कह रहा, मैं यहाँ कह रहा हूँ। आप मेरे व्लॉग्स जाके देखिए, मैं व्लॉगर नहीं था पर लोगों ने ठीक है। बना दिया, उनमें भी आप चेक कर सकते हैं कि वाकई बहुत दिलों में प्यार है। ये जो उनसे आप जाहिर बात है, उधर भी शॉपिंग इधर भी शॉपिंग, ये तो लेडीज़ का है, आप इसके बारे में रेट इतना नहीं जानते होंगे। आए कोई जेंट्स के हवाले से जो अगर यहाँ पे जो चीज़ें, एक अहम चीज़ जो हिस्ट्री हमने मतलब टॉपिक ये वीडियो करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो हिंदुइज्म की हिस्ट्री लिंक्ड करती है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, अगर आपको कोई नॉलेज हो। जैसे आपने मुल्तान का विजिट किया, यहाँ पे उसे वलियों का शहर कहा जाता है, लेकिन अगर सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है। देखिए, मैं मुल्तान ही नहीं, लाहौर ही नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के हर सूबे की बात करता हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपके हिंदुइज्म की हिस्ट्री यहाँ से जुड़ी है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आपके टैक्सिला यूनिवर्सिटी कहाँ थी? हाँ, आज भी टैक्सिला यहीं पे है ना। चकवाल। टैक्सिला बहुत बड़ा नहीं, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि जिसका उस समय संस्कृत में ऐसे नाम होता था, चाणक्य वहाँ के निकले हुए, हाँ। बड़े से बड़े वहाँ से निकले हुए। ठीक है। अब आ जाए पूरे सिंध के ऊपर, सिंध तो आज भी आप समझ सकते हैं, सिंध और हिंद तो नाम ही फेमस होता था। हाँ, और सिंध ऐसे ही में इवन कई लाखों साल पुराने हिंगलाज भवानी मंदिर, जिसे आप नानी मंदिर मौजूद है। कहते हैं, आज भी है वहाँ पे। ठीक है। अब आ जाइए मुल्तान में राजा कृष्ण, भगवान कृष्ण के बेटे राजा सांब का राज होता था। ठीक हो गया। और इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी से भी उसका कनेक्शन है। यानी क्या कि connection है? पूरे आप ये एक बात, मैं सवाल मेरा आपसे यही है कि मुल्तानी मिट्टी मुल्तान में क्यों है? मुल्तानी मशहूर है, बहुत उसकी मशहूर है। उसकी मैं तो इस मुल्तान चीज़ को मैं मेरे भी ख्याल से जानता हूँ। देखिए, उसकी रीज़न ये है मेरे ख्याल से, जो मुल्तान में अगर मुल्तानी मिट्टी है, हमें ये बताया जाता है कि भाई वो वलियों का शहर है, वहाँ से जो मिट्टी आती है वो बड़ी जो सी है वो पाक होती है। अब जिस समय कहीं लगाओ तो जरासीम मतलब कॉस्मेटिक में भी यूज इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, अच्छा। आप कहीं की मिट्टी कहीं पे लगाइए, कोई ना कोई जम्स आपको जरूर आपको वो आ करेगा, जाएगी। इफेक्ट करेगा। ठीक बस है। मुल्तान की मिट्टी आपके लिए बहुत अच्छी है। और सेकंड थिंग, हमारे बुजुर्गों से खाते भी देखे हैं मैंने। अच्छा, यस, हमने इंडिया खाते में भी मुल्तानी देखे हैं। मिट्टी खाई जाती बहुत है। ज्यादा। और फेस पे भी यूज होती है सर जी, मुल्तानी मिट्टी बहुत फेस पे यूज स्किन होती के लिए, है। उसके पीछे रीजन बताता हूँ मैं आपको। देखिए, जब मैंने आपको बताया कि आज से मैं 1000 ईयर बैक, यानी कि उस हिस्ट्री पे जा रहा हूँ। मुल्तान में राजा कृष्ण, भगवान कृष्ण के बेटे राजा सांब का राज हुआ था। ठीक है। वो यहाँ के राजा थे, तो उन्हें एक बार कोढ़ रोग हो गया था, ठीक जो उस है। समय लाइलाज बीमारी थी, तो समाज से बाहर कर दिया जाता था हाँ, उन्हें हाँ। कि इनको बाहर निकाल दो। ठीक है। लेकिन उस समय जो हमारे उस समय देवी देवताओं ने उनको कहा कि आप यहाँ पे एक सूरज कुंड मंदिर बनवाइए। मुल्तान में। मुल्तान में सूरज मतलब सन और कुंड मतलब तालाब। सन टेम्पल विद ए पॉन्ड, ठीक हो वो गया। बनवाइए। सन टेम्पल विद ए पॉन्ड बनवाएंगे। जब उस पॉन्ड में और यहाँ पे सन यानी कि सूरज की खुद अपीयरेंस रहेगी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे नहाना है, तब आप ठीक हो जाओगे। सल्फर वाले पानी की बात समझ सकते हैं। ठीक है। मैं लास्ट टाइम आया था, मैंने उस सूरज कुंड टेम्पल को ढूंढने के लिए 5 दिन लगातार तो मेहनत आज की। भी मुल्तान में वो टेम्पल मौजूद है? सुनिए, मैं ढूंढता रहा लेकिन मुझे नहीं मिल पा रहा था। कहीं से मुझे एक क्लू मिला कि एक जगह शुजाबाद रोड पे वो मंदिर है। ठीक है, शुजाबाद। मैं वहाँ जा पहुँचा। ठीक है। और जब मैंने वहाँ के छोटे बच्चों से पूछा, मेरे ब्लॉग में ये सारी चीज़ें हैं, मैं आज ठीक नहीं है, कह ठीक रहा।
तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे ये मंदिर था, हम उनके दादा बताते थे हिंदू नहाते थे, सिक्का फेंकते थे, उनके दादा निकाल लाते थे। एक चीज क्लियर हो गई कि ये पौंड था, तालाब था, सब चीज थी। आए साथ साथ गपशप करते हैं और साथ साथ जो है वो बैठते हैं, कुछ खाते पीते। उन्होंने बच्चों ने ये बताया कि यहाँ पे सूरज उतरा था, इट मीन सन की अपीयरेंस हो गई वहाँ पे मंदिर। अच्छा, अब एक चीज सुनिए, जहाँ सन की अपीयरेंस हो, सूरज उतरा हो, तो ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। तो उन बच्चों ने मेरे को ये कहा था भाई बोटी पक गई थी, सालन पक गया था, तो वो पकना जायज था। लेकिन ठीक है, जब सन इतनी क्लोज आया हो जिस एरिया में, ठीक है, तो वहाँ की मिट्टी भी पकेगी, उसके जम्स भी खत्म होंगे। तो अगर ये मेरी थ्योरी गलत है तो आप खुद चेक कर लीजिए अपने उसमें जाके। अच्छा, इसमें आबिद भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा, मिट्टी इसलिए मुल्तान में ही मशहूर है। मैं ये सवाल करता हूँ अपने एजुकेशन सिस्टम से, एजुकेशन के इदारों से, कि भाई ये हिस्ट्री अगर वाकई में है तो हमारे इस सरजमीन की हिस्ट्री, हमें जहाँ वलियों की हिस्ट्री बताई जाती है उससे पहले की हिस्ट्री भी बताई जाए। मतलब ये है कि हम उसे ऑन करें। यहाँ पे खास तौर पे जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे जो टेंपल्स जवाब मैं आपको देता हूँ इस चीज में। देखिए, मैं आपके कुछ जो आपके डिपार्टमेंट जिनको मैं कह रहा हूँ, देखिए एक्वाई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और पाकिस्तान अकाफ या जो भी कहते हैं आप, इसके अलावा पाकिस्तान एम्बेसी, और आपके जो बाकी हैं मतलब पाकिस्तान PHMMC, पाकिस्तान हिंदू माइनॉरिटी कमेटी जो है वो सब लोग इस पे कर रहे हैं बाकायदा। उन्होंने पीछे एक बेहतरीन काम किया था, वर्ल्ड को मैसेज दिया था कि बहावलपुर में जैन मंदिर पे एक डेलीगेशन बुलाया था, और बाकायदा वर्ल्ड को एक पीस का मैसेज दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। ये आपने जो ऑब्जर्वेशन की, ये आप बता रहे हैं। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मैं ये कहता हूँ अभी भी बहुत सा काम होना बाकी है। एज ए पाकिस्तानी, एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मैं यही कहूँगा कि देखें, एक इंडियन अगर यहाँ पे आके पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर वर्क करें, बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। खास तौर पे अगर टेंपल्स की बात करें, है वो अब हमारे हैं, वो चाहे कराची में हो, चाहे सिंध के किसी भी इलाके में हो, लाहौर में हो, हमें उन्हें ऑन करने की जरूरत है। क्लिफ्टन मंदिर और क्लिफ्टन एरिया में कृष्ण मंदिर बन रहा है, यानी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर चुके हैं। इसी में पूछना ये चाह रहा था कि देखिए, अब मैं सुनता हूँ कि इंडिया की मस्जिदों में जुम्मा भी हो रहा है, नमाज भी होती है, नमाजी नमाज पढ़ने भी जाते हैं और आज़ाद है सिलसिला। मैं आपसे पूछना ये चाहता था कि पाकिस्तान में आप मंदिरों में गए हैं तो आपने क्या हालात देखे हैं कि इधर भी आज़ादी वाला सिलसिला फील हुआ है आपको कि नहीं हुआ? सच बताइएगा। बिल्कुल, इसमें देखिए कोई ऐसी नहीं है। आप आए हैं, हमें जो इस समय आबाद मंदिर हैं, जो सब कुछ है, जो आबाद है वहाँ पे तो मैं भी ओपनली कहता हूँ कि भाई लोग जाते हैं इबादत। लेकिन बाकियों का मुझे नहीं पता। अब जैसे वो मैंने बताया कि वो सूरज कुंड जो टेम्पल है वो रुइंस है इस टाइम पे। अच्छा, चले वहीं पे आते हैं। लेकिन आज वो आबाद है? नहीं, अभी नहीं है, रुइंस हो चुके हैं। लेकिन सरकार, अब आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और आपकी गवर्नमेंट इस और ध्यान दे रही है, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इससे आएगी। देखो, मोहब्बतें तो बढ़ेंगी, टूरिज्म भी बढ़ेगा, और एक मैसेज वर्ल्ड में जाएगा कि भाई दोनों कंट्रीज में अब कोई फर्क नहीं रहा धर्म के नाम पर, किसी चीज का नहीं है, और बहुत प्यार दोनों कंट्रीज में चल रहा है। आने वाले टाइम में पब्लिक की अगर बात की जाए तो दोनों साइड में कहीं ना कहीं ऐसी ही सोच मौजूद है। नो डाउट, जो लोगों ने पाकिस्तान का विजिट नहीं किया, जो सोशल मीडिया में देखा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा, वहाँ पे, और पाकिस्तान में मैं ओपनली खड़ा हो गया ये कहता हूँ, बेशक एक इंडियन आ गई ये बात कर रहा है, देखने वाली बात ये होगी कि इंडियन तारीफ कर रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो सा ये इश्यूज हैं, जैसे मारी माता मंदिर जो कराची में था डिमोलिश हुआ, उसके लिए आवाज भी उठाई, और भी सिंध, अंदरूनी सिंध बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, इन्होंने जो बात की ना, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फिर भी कोशिश करती है कि भाई चाहे अपना इमेज बेहतर करने के लिए जैसे भी कि कुछ ना कुछ वर्क किया जाए, लेकिन जो लोग हैं जब तक उनमें अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक वो लोग ये चीज नहीं समझेंगे कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना, तब तक बेहतरी नहीं आ पाएगी। एक चीज भाई, मैं ये चीज, कहीं आप सोच रहे हो कि मैं पाकिस्तान में डर की वजह से ऐसा कह रहा हूँ, नहीं भाई, मैं ये नहीं कर रहा। आप मेरे पीछे व्लॉग्स जाके देखिए मेरे चैनल पे। आप, मैंने बताया भी था कि मिट्रा बिरा के नाम से एक वो चल रहा है, और उस पर बाकायदा। और आपका एक सबसे बड़ा सवाल आता है यहाँ के लोगों का जो मुझसे, कि यार वहाँ मस्जिदों में अजान नहीं करने देते, इस तरह की बातें। मैंने कहा भाई, आप मेरे व्लॉग्स में आए पाए हूँ, मेरे व्लॉग्स उठाइए, मैं तो आपको ऐसी मस्जिदें दिखाता हूँ रोहतक जैसे शहर में, जहाँ 2 नमाज होती है, यानी कितना रश हो जाता है कि एक जुम्मे की 2 नमाज। इतना तो पाकिस्तान की मस्जिदों में निशाद रश उस तरीके से भाई, और वो लोग ये कहते हैं
यार हम यहाँ बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं इंडिया है, में। मैं नहीं कह रहा। हाँ। आपके मौलवी आपके ये सब कह रहे हैं, मेरी बकायदा उस पे कॉन्सेप्ट मीडिया ने बैठाया हुआ है, हमें भी पता। देखिए मैं देखिए, कश्मीर में मीडिया गया से था, तो मैं पाकिस्तानी कश्मीर में गया था, तो मुझे सामने इंडिया की मस्जिदों से अजानों की आवाजें आ रही थी। तो ये एक मीडिया है जो गलत कॉन्सेप्ट हमारे जेहन में बैठाता मैं है। उस बारे में नहीं हकीकत जानता। देखें, हाँ, ठीक हकीकत है। सर, हकीकत आप बताएंगे या मैं बताऊंगा? जो रियल हम देख रहे हैं सारा वो बताएंगे, और ये चीज़ें पब्लिक तक आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर लाहौर की हिस्ट्री की बात करें, यहाँ से क्या लिंक करता है महाराजा देखिए, हरि सिंह या लाहौर बहुत ही कदीमी शहरों में सबसे बड़ी चीज लाहौर में ना हाँ। एजुकेशन का सबसे बड़ा हब हुआ करता था। आप लगा लीजिए कि नोबेल प्राइज जिनको मिला है डॉक्टर हरगोविंद खुराना हाँ। फिजिक्स में, इसके अलावा वो यहाँ से पढ़े हैं आपके जीसी यूनिवर्सिटी से। ठीक है। इसके अलावा ठीक है। आप इंद्र कुमार गुजराल, एक्सपीएम, देवानंद साहब, प्राण साहब, ये सारी हस्तियां तो यहीं से निकल के और गई यहाँ हैं। पे बड़े बड़े अच्छा, ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे हम गंगाराम इंस्टीट्यूट सर हॉस्पिटल, गंगाराम जिन्होंने तो लाहौर ही नहीं और वहाँ पे भी गुलाब देवी। अच्छा सर, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1947 से पहले आप हिस्ट्री उठा के देखिए, ये पंजाब सारा जो है ना, इधर मुसलमानों का ये नहीं था। इधर सारे वो सिख रहते थे, हिंदू रहते थे, जैन रहते थे और कुछ मुसलमान रहते थे। जब ये बंटवारा हुआ है, पार्टीशन हुई है, उसके बाद मुसलमान इधर आए सारे। आज भी हमारा अंदरून शहर, पाटी, लोहारी गेट जो हैं, आज भी उनकी हिंदुओं की, buildings सिखों देखेंगे। की बिल्डिंगें हैं। आपको मैं एक चीज़ और बड़ी तजुर्बे वाले बहुत अच्छी बता रहा हूँ कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनारकली जो मेट्रो स्टेशन है उसके सामने जैन मंदिर को रिहेबिलिटेट किया है और बड़ा अच्छा जैन समाज को ये हो गया है। ठीक है। आप म्यूजियम में चली जाएं, उसके अंदर जैन समाज का पूरा एक म्यूजियम है, पूरा उसका हिंदुओं का अलग है। तो मतलब एक अलग सेक्शन दिए हुए हैं, प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है कि हम लोगों को जरूरत है ऐसे में जोएब भाई, हाँ। कि हम लोग आगे हैं, हम पीछे हैं, सरकार की कमी नहीं गिना सकते आप। ऐसे ही है। मंदिरों के हाँ, ऊपर ये मैंने यही बात की है, पहले भी कर चुका हूं कि भाई लोगों को चाहिए कि सरकार का जो गवर्नमेंट है, चाहे यहाँ की वहाँ की, उसका साथ दिया जाए और पीस और हार्मनी को प्रमोट किया जाए किसी तरीके से। अच्छा, लाहौर का नाम कब रखा गया, किसने रखा? आप हिस्ट्री की बात कर रहे थे। देखिए आप, मैं इसको गलत नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने रखा। आप अपने लाहौर फोर्ट आपने देखा है, ठीक है, वहाँ चले जाइए, एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, लोग जाते हैं, बोर्ड नहीं पढ़ते ठीक है, और सीधे निकल के अंदर चले जाते हैं कि हमने ये, उसके अंदर ये आलमगीर दरवाजा है, इसके अंदर ये मतलब शाहजहां का दरवाजा है। दरबारे खास आप बता दीजिए, दरबारे आप बता आम था, जबकि उस बोर्ड पे क्लियर लिखा हुआ है कि लाहौर शहर को भगवान राम के बेटे लव ने बसाया था। और दूसरी चीज, आपके पास में दूसरा शहर है कसूर, उसे भगवान राम के दूसरे बेटे कुश ने बसाया था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लव जो एक गॉड का, भगवान का बेटा हो, उसकी समाधि उसी किले के अंदर है, जो आप लोगों के सामने आज तक शायद नहीं आ पाई। उनका टेम्पल है वो भी उसी के अंदर है। तो आप सोच सकते हैं कि ये हिस्ट्री आज बड़ी की लिंक नहीं करती है, लेकिन हमें देखिए, बताई क्यों नहीं जाती? ये एक सवालिया निशान है, जाहिर बात है। ये देखिए, सवाल मैं इनसे तो नहीं, अपने गवर्नमेंट से पूछूंगा। हाँ, अच्छा, देखिए अंग्रेज लास्ट में गए, उनसे पहले सिखों का आया, महाराजा रंजीत सिंह, इनके दौर चला, फिर उनसे पहले मुगलों का दौर चला। ठीक है। लेकिन उससे पहले भी 1660 में बाबा बंदा सिंह बहादुर का भी एक बार पहले सिखों का भी आया था। ठीक है। और उससे पहले तो आप जान सकते हैं ये सारी हिस्ट्री गॉड, भगवान, इन सब से जाके कनेक्ट हो रही है और बाकायदा आपके यहाँ पे है। सबसे बड़ी चीज, कुछ चीज यहाँ पे मन्नू मेहता भाई तो जो है सारे पाकिस्तान की हिस्ट्री यानी कि पोल खोलते जा रहे हैं, टॉपिक को चेंज करते हैं। ये ना हो कि कल ये कहते हैं कि सियालकोट भी जो है वो ऐसे हिंदुइज्म के हवाले से। भागलपुर आप ले लीजिए, कोई सा ले लीजिए, कोई से शहर को, कश्मीर की अगर बात करें, हिस्ट्री का जितना आपको पता है ना, हाँ। यकीन कीजिए मैं बड़ा इंप्रेस हुआ आपसे। जबरदस्त है। रियली मुझे भी इतना नहीं पता था हिस्ट्री का जितना आपने बताया। अभी तो आपके कश्मीर की अगर बात करें तो फिर जी देखिए, उस समय वहाँ पे भी जो अपने राजा होते थे उनके पास होता था। हाँ। ठीक है, बाद में कुछ हालात चलते गए, कुछ अडॉप्शन होती गई, ठीक है। और कई चीजें उसमें आती भी ये गई। कहा हाँ। जाता है काश और मेर ऐसे करके कोई था, मतलब बिल्कुल थे सब वो- चीजें वही थी। और ये सारा मंदिर है वहाँ पे बहुत रियासतें अब भी है, इसमें कोई बात नहीं, रियासतें हुआ करती थी। और मैं खाली यहाँ की नहीं कह रहा, इंडिया में, पाकिस्तान में हिंदुइज्म की। हाँ। मैं आपको मेरी व्लॉग्स पे जाइए और उसमें देखिए कि इंडिया में झज्जर रियासत, दुजाना रियासत, छुच्छरवाड़ रियासत, और इसके अलावा और आसपास रोहतक और कई ऐसी रियासतें थी जहाँ पे अपने जो मुस्लिम भाइयों को था उनका बहुत अच्छा वहाँ पे होल्ड होता था। तो और वो माइग्रेट हो गए यहाँ आए हैं, आज भी मेरे टच में है वो परिवार। ठीक है। नहीं तो अभी वहाँ पे जो बिल्डिंग थी, मतलब मसाजिद थी, जैसे अगर सारे दुजाना एक छोटा सा एक कस्बा है, 14 मस्जिद आज भी आबाद। रोहतक
की और शीशे ये वाली मस्जिद हाँ। जिस पे 2 बार नमाज होती है, लाल मस्जिद, आप जाइए वहाँ पे। आप, मैं नहीं कह रहा इसमें तो अब मुझे क्लियर ये बताएं कि पाकिस्तान अगर मेन, इन्होंने एक छोटे से सिटी की बात की, क्या नाम सिटी का? दुजाना, दुजाना। रियासत वहाँ होती 14-15 मसाजिद हैं और बड़ी मसाजिद हैं। लाहौर में अगर बात करें, पाकिस्तान का दूसरा तीसरा बड़ा शहर है, कि यहाँ पे 14 मंदिर मौजूद हैं। 14 छोड़े, 4 मंदिर भी जो एक्टिव हों। ठीक है, अच्छा आइए, खाना भी रेडी हो चुका होगा, खाने की तरफ चलते हैं। लास्ट में मुझे बताएं कि मैंने ये सुना है कि पाकिस्तान में, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में मन्नू मेहता भाई को काफ़ी नॉलेज है, दिल कर रहा है इस एपिसोड को लंबे से लंबा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाए, खत्म करने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन अच्छा। और सबसे बड़ी चीज मैं देखिए, मैं इसमें पाकिस्तान एम्बेसी का भी इसमें थैंक्स करूंगा कि वो लोग इसको खुद प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस समय ये चीजें वर्ल्ड में एक पीस का मैसेज जाए, सब कुछ जाए, बहुत अच्छा उनका भी है। अच्छा। और ये चीज वो और सबसे आपके जो एक्वाई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है, ये सभी लोग इसमें इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं। मुझे बताएं, जब पार्टीशन से पहले की अगर बात की जाए 1947 से, जैसे हिस्ट्री का इन्हें नॉलेज है, मैं चाहता हूं कि और भी मजीद चीजें, वैसे तो ये हमारी पोल खोल रहे हैं किस्म की, लेकिन ये खैर नॉलेज जरूर लेना चाहिए, और इंटरनेट से या सोशल मीडिया से ओवरऑल फिर उसे चेक भी हम करेंगे। मुझे बताएं, 1947 से पहले कहा यह जाता है कि लाहौर में हिंदू और सिख और इस तरीके से इन लोगों का, इन कम्युनिटी का ज्यादा बिजनेस था, मुस्लिम इतना बिजनेस नहीं थे कर रहे। मैं इसमें तो आपको आज भी एग्जांपल देता हूँ, माल रोड पे चले जाइए, टिंडा सिंह बहादुर, उनकी आज भी बहुत बड़ी बिल्डिंग, राडो की वाली देख लीजिए, और सर गंगाराम का वो देख लीजिए इसमें। और सबसे बड़ी चीज, ये लोग काफी अच्छे बिजनेसमैन थे, बहुत प्यार मोहब्बत, बहुत वो हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली एक लकीर ने दोनों ही कम्युनिटीज को काफी वो कर दिया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नहीं, इसे छोड़ बताएं ऑफ कर देना इसे। वो मेहमान के साथ हम बात कर रहे हैं, मेहमान के साथ इधर नहीं ना कर सकते इंटरव्यू, इसलिए बोला। किस वजह से? अच्छा खैर, अभी बाद में रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी। अब देखें, ये चीज़ें यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन यह कोई मसला नहीं, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। मुझे ये बताएं, हम क्या बात कर रहे थे? मैं जी बिल्कुल यही था कि रिच हिस्ट्री रही है, ठीक है, जो आपने नाम लिए हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, और सबसे बड़ी चीज, जो लोग यहाँ से माइग्रेट होके गए हैं, मैं उनका चैलेंज करता हूँ, 90 ईयर्स के आप भी हयात है, ठीक है, वो ये कहते हैं जो भाईचारा यहाँ था। और एक सबसे बड़ी बात पता है क्या बोलते हैं कि कोई यहाँ 10 साल की उम्र का था, कोई 12 साल की, कहते हैं असली जिंदगी तो हमारी वो थी, बाकी तो हमने काटी है। और ये एक साइड से नहीं, ये नहीं कि जो यहाँ से माइग्रेट करके वहाँ गए, उन्होंने ये बोला जो वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे आए, उनकी भी शायद यही सोच होगी। आज के इस दौर में 2023 में, बल्कि 2023 का भी एंड होता नजर आ रहा है, इस दौर में अगर हम मोहब्बत की बात, शायद वाली बात मत करो, हो गया उनकी नहीं, उनकी पीढ़ियों की भी यही सोच है। ये देखें, ये आज भी कह रहे हैं, हमने बात जिंदगी वो थी, बाकी जिंदगी तो बसर की है। अच्छा, आपकी हिस्ट्री में इतना जानते हैं, उस शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं? शारदा यूनिवर्सिटी देखिए, ठीक है, आज आपके उस एरिया में है, कश्मीर साइड में, बिल्कुल ये भी एक रिलीजियस से काफ़ी अच्छा होता, लेकिन सबसे बड़ी थी ना, वो थी तक्षशिला। ये किधर थी? ये इस्लामाबाद में। और सुनिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में चले जाइए, बाकायदा वहाँ पे आपको जो गाइड बैठा है ना, वो इतनी उसकी इम्पोर्टेंस थी कि वहाँ पे जो चौकीदार होता था, जो वॉचमैन, अगर आपने एडमिशन लेने जाना है तो वॉचमैन आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपने वॉचमैन के 3 क्वेश्चन जवाब दे दिया तो आपकी एंट्री होगी। आप सोचिए वहाँ के जो एक टीचर्स थे और वो सब थे, कितने वो होंगे। जबरदस्त। और चाणक्य, जो एक मतलब कि आज भी ये कहा जा सकता है कि इतना शार्प माइंड और इतना वो कि हर चीज़ की कि कैसे हमने अटैकर्स के उनसे बचना है, सब चीज़ें करनी है, ये सब वहाँ के टैक्सिला से है। बुद्ध, अभी आपने बुद्धिज्म को तो छुआ ही नहीं है। अभी ये तो फिर हमारा 20-25 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है, ये ना हो कि 2-4 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाए। अभी तो आप सिर्फ यहाँ तक रह गए, अभी बुद्धिज्म पे तो आप गए ही नहीं है। वो भी बहुत बड़ा उनका भी हिस्ट्री रहा है। 1-2 लाइन में अगर बताएं, और फिर उसके बाद वो आप उनके बारे में बताएं। मैंने गौतम बुद्ध के बारे में बड़ा पूछा। बिल्कुल, देखिए वो उनका ये था कि पीस एंड हारमोनी, वो उनका वो था। बचपन में वो घर से चले गए थे, लेकिन उन्होंने जो टैक्सिला पूरा वो है, वहाँ पे जाके यही बुद्धिज्म का सबसे ज़्यादा वो गया था। हालांकि बाद में तिब्बत और ये सब फैलता चला गया था। एक दौर ऐसा आया था कि आज आपके सारे म्यूजियम बुद्धिज्म से भरे हुए हैं, और जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, हिंदुइज्म से, और सिख अगर देखा जाए, हिस्ट्री देखी जाए, ये सब चीज़ें हमें नजर आती हैं। और ये चीज़ें कोई ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने रखी हो, ये चीज़ें अपने आप बोलती हुई निकली हैं, और ये चीज़ें आई हैं जो दुनिया के सामने आई हैं। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त।
बस अगर ऐसे ही मन्नू मेहता भाई की बात सुनते रहे तो शायद ये 2-3 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा। और मैं ये चाहूँगा कि मज़ीद इनके साथ जो है वो वीडियोज़ रिकॉर्ड की जाएँ जब तक ये पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनके साथ प्रोग्राम किया जाए। अभी इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और चलते हैं खाने की तरफ, और कोशिश करेंगे उसका भी एक व्लॉग रिकॉर्ड किया जाए और आप तक वो पहुंचाया जाए कि किस तरीके से आबिद भाई पाकिस्तान से, मन्नू मेहता भाई इंडिया से, मैं भी पाकिस्तान से, हम बैठ के मिलजुल के खाना खाएंगे और उसकी भी रिकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे की जाए। बहुत शुक्रिया मन्नू भाई आज की ये, मैं ये समझता हूँ अब तक की बहुत सी वीडियोस की, बहुत जगह पे जाके वीडियोस की, बहुत लोगों के साथ वीडियोस की, लेकिन नॉलेज के हवाले से बात करें, हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो मज़ा आ गया आपसे इस वीडियो के हवाले से खास तौर पर। क्या कहेंगे आबिद भाई? बहुत मजा है, बहुत मजा है और हिस्ट्री का बहुत पता है भाई को। ओके हो गया जी, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। नमस्कार।